अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज के खबरों और तजियों की तरफ। पाकिस्तान सुपर लीग 9 सीज़न पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच हुआ। और कज़ाफ़ी स्टेडियम में क्या हुआ, आज सिर्फ एक ही नारे लगे, वो है किंग बाबर आजम। और बाबर आजम ने 63 गेंदों पर 2 छक्के और 11 चौके लगाकर अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, जो PSL में उनकी दूसरी सेंचुरी है और T20 फॉर्मेट में उनकी 11वीं सेंचुरी है। और क्रिस गेल के बाद वो दूसरे नंबर पर आ गए हैं कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा T20 लीग्स में सेंचुरियाँ बनाई हैं। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 201 रन बनाए। बाबर आजम ने 63 गेंदों पर 2 छक्के और 14 चौके लगाकर नॉट आउट 111 रन बनाए। साइम अयूब 38 रन के साथ नुमाया रहे। दोनों के दरमियान पहली विकेट की शराकत में 77 रन बने और यूँ बाबर आजम के अच्छी उम्दा बैटिंग की बदौलत पेशावर ज़ल्मी ने 201 रन बनाए। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड के 2 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने जान लड़ा दी और टीम को जितवाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ आरिफ याकूब की बॉलिंग ने इस्लामाबाद यूनाइटेड की जीत के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। आज़म खान ने PSL 2024 की सबसे तेज़ तरीन सेंचुरी बनाई। आज उन्होंने 21 गेंदों पर 50 रन बनाए। कॉलर ने 53 गेंदों पर 71 रन बनाए, 1 छक्का और 7 चौके लगाए। दूसरी तरफ आज़म खान ने सिर्फ 30 गेंदों पर 75 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 6 छक्के शामिल थे, लेकिन वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को कामयाबी से हमकिनार नहीं कर सके और 20 ओवर में 193 रन 9 विकेटों पर इस्लामाबाद यूनाइटेड बना सकी। मैच की खास बात, पेशावर ज़ल्मी के बॉलर आरिफ याकूब ने 4 ओवर में 27 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। ये इस इवेंट की सबसे बेहतरीन बॉलिंग है और उन्होंने इस कारकर्दगी का मुजाहरा किया कि 1 ओवर में 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जो पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही ओवर में 4 खिलाड़ियों को आउट किया गया है। और आज आरिफ याकूब के सर पर ये ताज सजा। मैन ऑफ द मैच बाबर आजम रहे और बाबर आजम को ऐसी उम्दा कारकर्दगी में पेशावर ज़ल्मी के ऑनर ने उन्हें एक महंगी कार तोहफे में दे दी कि आज बाबर आजम की वजह से पेशावर ज़ल्मी जीती और बाबर आजम की सेंचुरी ने टीम को 4 चांद लगा दिया। सबसे बड़ी बात ये, आज पहली बार बाबर आजम की वालदा ग्राउंड में आई और बच्चों अपने बेटे को क्लैपी की, हौसला अफजाई की। मैच ख़त्म होने के बाद वो ग्राउंड के में आई और बाबर आजम ने उन्हें गले लगाया और साथ तस्वीर भी शेयर की। ये वालदा की मोहब्बत और अपने बेटों की मोहब्बत का इजहार है, जो आज उन्होंने कज़ाफ़ी स्टेडियम में अपने दिखाया। अमेरिका में क्रिकेट इतनी मकबूल हो गई है और अमरीकियों को सिर्फ एक मैच का इंतज़ार है, और वो कौन सा मैच है जो 9 जून 2024 को खेला जाएगा। वो 9 जून 2024 को किसका मैच है जो अमरीकी बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ, वो T20 वर्ल्ड कप 2024 का पाकिस्तान और भारत का T20 मैच है, जो 9 जून 2024 को अमेरिका में खेला जाएगा। अमेरिका के दोनों टीमें इतनी पॉपुलर हैं कि टिकटों के हसूल के लिए अवामी राय शुमारी में दीगर टीमों की निस्बत 20 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया मैच की टिकटें ख़रीदने के लिए। ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट मैच की मकबूलियत एक सबब है कि अमरीकी भी इससे बढ़ चढ़ कर दिलचस्पी का इज़हार ले रही है और टिकटों के हसूल से अभी के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। और भाग दौड़ ऐसी है कि 20 गुना ज़्यादा भाग दौड़, 200 गुना ज़्यादा भाग दौड़ दीगर मैचों की निस्बत इसमें टिकटों के हसूल के लिए आई है।
ابھی یہ اسٹیڈیم جو ناساؤ کاؤنٹی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم ہے جو نیو یارک میں ہے، ابھی تک یہ 34,000 پر مشتمل تماشائیوں پر مشتمل اسٹیڈیم ہے، ابھی یہ مکمل نہیں ہوا، لیکن 9 جون کو ہونے والے ٹکٹوں کی فروخت پہ تمام یقین دہانی کرائی جا چکی ہے، یہ ٹکٹیں فروخت ہو جائیں گی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اسی ماہ یعنی فروری میں ہی ٹکٹوں کی بکنگ ختم ہو جائے گی، صرف 9 جون، اور میچ پاکستان اور بھارت T20 ورلڈ کپ USA کے چیف ایگزیکٹو بریٹ جوزف نے یہ کہا ہے کہ ہم پاک بھارت میچ واقعی سنسنی خیز ہوتا ہے، اور دنیا بھر کے ممالک خصوصاً امریکی بھی چاہتے ہیں کہ ان دونوں ممالک کو اپنی سرزمین پر دیکھیں اور کرکٹ سے انجوائے کریں۔ ورلڈ کپ کا ہر میچ لطف اندوز ہوگا، لیکن امریکیوں کو خاص طور پہ اس میچ کا انتظار ہے، کیونکہ بڑی تعداد میں پاکستان بھارت کی تارکین وطن امریکہ میں رہائش پذیر ہیں، اور وہ بھی جوگ در جوگ اس میچ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں، کیونکہ امریکی سرزمین پر یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے کرکٹ ٹیمیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گی، اور امریکہ جو اس بار T20 ورلڈ کپ کی میزبانی کر رہا ہے اس میچ کو بھرپور انجوائے کرے گا۔ یہ تھی آج کی خبریں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔